नमस्कार, आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया न्यूज। मैं हूं एसपी सिंह। अभी मेरी मौजूदगी अयोध्या में है। अयोध्या के काठिया मंदिर में है। और आपको बता दें कि ये संतों की नगरी कही जाती है अयोध्या। और अयोध्या में जब आप भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, तो आपको पग पग में मंदिर मिलेंगे, महंत मिलेंगे, संत मिलेंगे और उनको उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो हम इसी तरह से काठिया मंदिर में उपस्थित है और हमारे साथ में काठिया मंदिर के पीठाधीश्वर महाराज जी हैं। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। खोजाचार्य महाराज जी हैं। तो हम बात करेंगे अयोध्या के विषय में। और यहाँ संतों की नगरी जो कही जाती है, ये जो है, क्या विचार व्यक्त करेंगे। जैसा कि आज राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है, 22 जनवरी का शिलान्यास होना है, उसका प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अ, महाराज जी को पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। जैसा कि अभी तक 500 वर्ष पहले का जो जो अयोध्या थी, अयोध्यावासी किस तरह से व्यतीत किए बिना राम जी के, बिना राम मंदिर के, क्या कहना चाहिए। बंदम बाल रूप सोई रामू सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु। भगवान राम 12 वर्ष के लिए वनवास गए थे, तो वो लोग सब उनकी आने की अवधि की आस पर जी रहे थे। इसी प्रकार से अयोध्या के ही नहीं, संपूर्ण भारतवासी इसी आशा पे जी रहे थे कि राम लला का भवन बनेगा, रामलला विराजेंगे। भगवान ने कहा भी है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब देश के ऊपर, भारत के ऊपर कष्ट आएगा, तब तब मैं पुनः फिर आऊंगा। तो यहाँ कितने ही लोगों का बलिदान हुआ है, और उस बलिदान को देख करके अंत में भगवान पधार रहे हैं, और भगवान पधारेंगे और यहाँ संपूर्ण भारत में राम राज की स्थापना हो जाएगी। उसकी शुरुआत हो गई है। आप प्रत्येक गली गली में, घर घर में, प्रत्येक के मानव के हृदय में देख सकते हो कि राम राज की स्थापना हो चुकी। बैरन कर काउसन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म नृत श्रुति नीति। आज देखने में आता है कि सब लोगों के मुंह पे प्रसन्नता है, और एक दूसरे को देख करके प्रसन्नता हो रही है। किसी के मन में द्वेष भाव नहीं है। जहाँ देखो वहाँ भोजन करा रहे हैं, मिल रहे हैं, जय श्री राम से आपस में अपना मिलन कर रहे हैं। तो ये भगवान राम विराजेंगे और राम राज की स्थापना हो। महाराज जी, हम लोग अभी ये बात नहीं जानते हैं, पूरी दुनिया ये बात नहीं जानती है, क्या वाकया हुआ था उस दौरान जो हिंसाएं हुई हैं। आप यहीं के वासी हैं, जानते होंगे, आपसे बेहतर कौन जान सकता है, क्या वाकया था महाराज। हम्म, मैं तो वैसे राजस्थान का वासियों, विशेष करके ये भी आश्रम अपना है। डाकपुर गुजरात में प्रत्येक प्रांतों में आश्रम है, और सब प्रांतों में मैं जाता आता रहता हूँ। लेकिन जड़ चेतन गुण दोष में ये विश्व कीन करता है। इस संसार को भगवान ने बनाया तो एक चीज से नहीं बनता है। मकान बनता, आप देखते हो उसमें ईंटें, मेटल मसाला कितना लगता है। इसी प्रकार से इस संसार की सृष्टि हुई है, तो इसमें तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, 5 तत्व कितने मिला करके इनकी सृष्टि हुई है। तो वो गुण दोष तो रहते ही हैं। तो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, पर वो भी जब राम राज आएगा सब मिट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इसका वातावरण तो बढ़िया सुंदर हो रहा है सब जगह। उसमें कुछ कुछ थोड़ा है तो वो सब मिट जाएगा। महाराज जी, कुछ लोग इस बात का खंडन कर रहे हैं कि ये जो जनवरी का 22 जनवरी का दिन है, ये शुभ नहीं है। खास तौर से कहना चाहूंगा कि जो शंकराचार्य जी लोग हैं,
वो भी खंडन इस बात का कर रहे हैं, इसका क्या है? देखो, बशीर जी ने ये कहा था कि जब राम जी का राज तिलक होगा ना, वही शुभ दिन हो जाएगा। तो राम लला विराजेंगे ना, वो शुभ दिन हो जाएगा और ये सब शास्त्रों में वेदों में मान्य हो जाएगा। महाराज जी, शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया है, या कह ले कि वो नहीं आ रहे हैं। बुलाया तो गया है लेकिन नहीं आ रहे हैं, धर्मगुरु कहे जाते हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जनता पर? जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके शिष्य हैं, तो कल को वो भी तो विरोध कर सकते हैं। देखो, जिसके हृदय में राम है, उसके हृदय में कोई द्वेष, कोई वो नहीं है और उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कमल है, कमल जल में रहता है, लेकिन वो जल से निर्लेप रहता है, जल से ऊपर होता है। रात्रि में अगर 10 मीटर वर्षा हो गई, तालाब में 10 मीटर पानी भर गया है, तो वो कमल आपको सुबह उससे भी ऊपर मिलेगा। इस प्रकार से कोई कितना विरोध करे, कोई कुछ करो, उसका कोई किसी पे असर नहीं पड़ेगा। महाराज जी, शंकराचार्य जी लोग का कहना था कि यदि जब भवन निर्माण पूर्ण नहीं होता है, तो उसमें अगर मूर्ति या भगवान का स्थापना की जाती है, तो वहां पे भूत पिचास बेतालों का वास होता है। क्या ये सत्य है? देखो, ये तो भूत पिशाच की तो बात नहीं है कि भूमि है, अनादिकाल से है, इस पे कितने जन्मे कितने मरे, इसके लिए कोई कह नहीं सकता। लेकिन ये बात जरूर है कि भगवान ही एक पूर्ण है और सब अपूर्ण है। सब अपूर्ण है। मकान कुछ नहीं बना लो, कुछ भी कर लो, वो अपूर्ण रहेगा। जिसमें ठाकुर जी विराजेंगे वो पूर्ण होता है। आज प्रत्येक के घर में भगवान का चित्र रखते हैं। क्यों रखते हैं? इसीलिए कि इसमें कोई त्रुटि हुई हो, अब प्रभु विराज गए, ये पूर्ण हो जाएगा। चलिए, हम बात किए महाराज जी से। महाराज जी ने बहुत कुछ जानकारी दिया। एक बात बहुत अच्छी महाराज जी ने बताई कि भवन का निर्माण तो हमेशा होता रहेगा, जब भी आप उसको बनवाएंगे तब वो बनता ही रहेगा। लेकिन जिसमें प्रभु श्री राम की मूर्ति रखी गई हो, वो भवन तो पूर्ण ही है ही। चूंकि आपको मैं परिचित करा चुका हूँ, ये बहुत सरल स्वभाव के गुरु जी हैं। जब मैंने इनसे पहली बार मिला तो वास्तव में लगा कि संतों के सानिध्य में हमें रहना चाहिए, और यही कारण है कि गुरुजी ने एक दिन हमें आशीर्वाद दिया और उस दिन से पहचान है हमारी। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप लोग भी जुड़ें। संतों के सानिध्य में जब आप रहेंगे तो आपकी विचारधारा बिल्कुल बदल जाएगी। अयोध्या में जब वास करेंगे, आप आएंगे, पधारेंगे, तो यहाँ देखेंगे अब आप जैसे गुरुओं का आशीर्वाद बहुत ही कारगर होता है, शक्तियां होती हैं। तो ऐसे गुरुजनों के सानिध्य में हमें भी रहना चाहिए। हम अपने देशवासियों के, अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जब भी आप आए, एक बार काठिया मंदिर में आए और गुरुजनों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। रिसर्च इंडिया न्यूज से।